हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिस्टम डिजाइन के चैलेंजेस के बारे में। बेसिकली क्या होता है, अगर हम सिस्टम डिजाइन के कोर कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके अपना सिस्टम को बनाएं या कोई ऐप को बनाए, वेब ऐप को बनाएं, तो क्या क्या सीक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने को मिल सकती हैं। तो पहला चैलेंजेस आएगा आपका स्केलेबिलिटी में। अगर हम 5, 10, 15 यूजर तो हमारा ऐप सही चलता है, लेकिन जैसे ही उसमें 50 यूजर आ गए, 100 यूजर आ गए, तो तब जाके हमारा ऐप वहां पे क्रैश कर सकता है। हमारे डीवीज बढ़ गई, डीवी की साइज बढ़ रही है, यूजर आ रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है ऐप पर, तो डीवी के साइज बढ़ने के कारण डीवी क्यूरीज स्लो हो जाती है। फिर एपीआई, उसके वजह से क्या होगा, एपीआई स्लो हो जाएगा। तो एपीआई जब स्लो हो जाएगा तो कोई भी अगर आपकी ऐप है उसमें 50 एपीआई है और 4-5 एपीआई भी स्लो हो गया, तो ओवरऑल ऐप आपका स्लो हो जाएगा। तो सबसे पहला चैलेंजेस सिस्टम डिजाइन में हमें फेस करने को मिलता है वो है स्केलेबिलिटी का। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेन चैलेंजेस आएगा आपका मेंटेनेबिलिटी का। आपकी ऐप बढ़ रही है, ठीक है, 5, 10, 15 डेवलपर है आपकी टीम में, तब तक तो आप लोग साथ में सब कुछ काम अच्छे से कर रहे हो। लेकिन जैसे ही मान लो आपकी टीम की साइज बढ़ गई, अब 20 डेवलपर हो गए, 50 डेवलपर हो गए, तब अब आप लोग साथ में कैसे काम करोगे? दिक्कत कहां आती है, आप लोग काम तो कर रहे हो लेकिन फंसोगे कहां पर? अब कोई बग आया, छोटी सी बग है, लेकिन अगर आपने सिस्टम डिजाइन के कोर कंसेप्ट को इग्नोर करके सिस्टम बनाया है, तो उस छोटी सी बग को भी फिक्स करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। कोई नया फीचर ऐड करना है अपने ऐप पर, तो नया फीचर ऐड करने में भी आपको ज्यादा टाइम लग रही है, ज्यादा रिसोर्स लग रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एडिशनल कॉस्ट बढ़ रहा है, मेंटेनेबिलिटी कॉस्ट बढ़ रही है, और इसकी वजह से हमें कॉस्ट बर्डन भी आएगा, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एट लार्ज स्केल, जिससे हमारी सिस्टम बढ़ेगी, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। बेसिकली अगर हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम आसानी से उसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अगर हमने कोर सिस्टम डिजाइन के प्रिंसिपल को इग्नोर करके अपना ऐप बना दिया। तो थर्ड क्या मेन इशू हो सकती है अगर आप सिस्टम डिजाइन के कंसेप्ट को नहीं फॉलो कर रहे हो, वो है सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। सिक्योरिटी कैसे कंप्रोमाइज होती है? मान के चलिए आपके ऐप पर डीडोस अटैक हो गया, एक साथ हजारों रिक्वेस्ट आप पर पड़ गया और आपका सर्वर क्रैश हो गया, 2-3 घंटे तक अवेलेबल ही नहीं रहा। हो सकता है आपका कॉर्ड्स कंप्रोमाइज हो जाए, कोई भी दूसरे साइट आपके डाटा को चुरा ले, थेफ्ट कर ले, ठीक है। फिर आपका डाटा लीक कर सकता है, आपके यूजर्स के डाटा लीक हो सकती है। इसकी वजह से हो सकता है आप लीगल कंप्लायंस में फंस जाएं, जैसे अभी पेटीएम के साथ हाल फिलहाल में हुआ है। और इन सब में से भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब होगा जब आपके ऐप के मेन सीक्रेट किसी भी तरह लीक हो जाए, क्योंकि जब आप सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज कर देते हो, और उसकी वजह से हो सकता है कि कभी ना कभी आपका कोई सीक्रेट ही लीक हो गया, आपका AWS की लीक हो गया, तब तो आपका पूरा सिस्टम ही गया। फोर्थ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपके साइट की रिलायबिलिटी खत्म हो गई है, मतलब आप भरोसे के लायक ही नहीं हो। तो वो कैसे होता है कि मान के चलो आपके कोई ऐप है, उसमें कोई यूजर गया, बेसिकली वो सब कुछ सही से कर रहा है बट उसका चीजें सही से हो नहीं रहा है। मान के चलो उसने लॉगिन किया, ओटीपी डाला, बट आगे का पेज उसका खुला ही नहीं किसी भी रीजन से, तो वहां क्या होता है, ट्रस्ट कम हो जाती है वेबसाइट से। कोई भी आपकी स्पेसिफिक एंड पॉइंट डाउन है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर था ऐप का वो नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है इनकरेक्ट डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है, बेसिकली आपके ऐप पर गलत डाटा है। होना चाहिए कि मैगी का दाम 20 रुपए बट 40 रुपए आ गया, एमआरपी सेलिंग प्राइस एमआरपी से ज्यादा है। बेसिकली कुछ चीजें क्या होता है, जो डाटा प्रोसेसिंग की चीजें उसको हम टेक के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी पेटीएम के साथ क्या हुआ, पेटीएम का एक पैन कार्ड पे हजारों अकाउंट बन गए। कैसे हो गया ये? क्योंकि उन्होंने सही से वैलिडेशन नहीं लगाया, डाटा वैलिडेशन नहीं लगाया, और कुछ भी डाटा को प्रोसेस करवा दिया ऐप पर। कभी कभी क्या होता है कि आप सिस्टम बनाए हो, अचानक से कुछ आपने ऐसा काम किया या डेवलपमेंट के दौरान ही आपका मेन डाटाबेस ही उड़ गया। एट द एंड क्या होता है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत गंदा हो जाता है, एंड ये भी डर रहता है कि आप अगर डाटा को सही से प्रोसेस नहीं कर रहे हो, कोई लीगल काम कर रहे हो, लीगल ऐप है, तो आप लीगल इशू में भी फंस सकते हो। पांचवा सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप सिस्टम को
सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहे हो तो क्या हो सकता है कि मान के चलिए आपने कोई ऐप बनाया, उसमें 6 MB का 4 MB का फोटो अपलोड कर दिया, बहुत हैवी साइज का, और आपके साइट पे डेली ट्रैफिक आ रही है। तो जहां पर आप 500 KB या 400 KB के भी फाइल में काम चला सकते थे उसको ऑप्टिमाइज करके, लेकिन आपने क्या किया, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाया नहीं। अब आप हैवी फाइल अपने सर्वर से क्लाइंट को भेज रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका सर्वर का जो यूजेस है वो वेस्ट हो रहा है। बेसिकली हम लोग उसको कहेंगे इनएफिशिएंट यूजेस कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स का, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आप जितना हमें खाने का जरूरत है, जितने सर्वर को रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा उसको आपने दे दिया, तो उसमें भी क्या दिक्कत है, उसमें भी हमारा मनी लॉस हो रहा है, हमारे कंपनी का मनी लॉस होगा, बेसिकली रिसोर्स लॉस होगा। मान के चलिए अगर हमारे ऐप पर 4 GB के सीपीयू में काम चल सकता है, बट आपने दे दिया 20 GB 30 GB सीपीयू, डाटाबेस का साइज 5 GB होना चाहिए, आपने डाल दिया 1008 TB का DB डाल दिया। तो इस तरह का इनएक्यूरेसीज, इनएफिशिएंट तरीके से मैनेज करना डाटाबेस का और रिसोर्स का, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे बजट बढ़ जाएगा। छठा सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम सिस्टम डिजाइन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि हमारा सिस्टम रिजिड है, ऐसा बन जाए कि हम उसको किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई नया टेक्नोलॉजी आया, मान के चलिए आपने एसक्यूएल यूज कर रहा है, कल को हमें रिक्वायरमेंट पड़ा कि अब इस एसक्यूएल के जगह हमें नो एसक्यूएल में मूव करना है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो डाटाबेस चेंज करना है। लेकिन आपने सिस्टम ऐसा ही बनाया और इतना डिपेंडेंसी कर दिया एक दूसरे का कंपोनेंट पर कि हम अब उस चीज से उभर ही नहीं सकते हैं, निकल ही नहीं सकते हैं। यहां पर क्या होगा कि आप दूसरों से पीछे रह जाओगे। अगर मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो तो अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका सिस्टम इतना रिजिड बना हुआ है कि आपके लिए ये फिजिबल ही नहीं है कि उसको इंटीग्रेट करना। तो ये मैंने कुछ मेन पॉइंट हाईलाइट किया है इस वीडियो में कि जो जो अप्रिय घटना हो सकती है। इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे मैं इसके डेप्थ में चर्चा करूंगा सिस्टम डिजाइन के बारे में। सो इस पूरे कोर्स के साथ आप लोग बने रहें।